हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय repair24h.com। मैं इस्माइल शेख, जो कई सारी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में काम किया हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस रिपेयर सर्विस इंजीनियर्स हूं। आज जो हमारा एक्सप्लेनेशन है कि एक डबल डोर फ्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंबाइंड टेक्नोलॉजी वाले एक टाइमर्स जो यूज होते हैं, डिफ्रॉस्ट टाइमर्स, इनमें प्रॉब्लम क्यों आती है और इसे रिपेयर कैसे किया जाए। अगर इनके खराब होने के रीजन समझ में आ जाए तो प्रॉब्लम इनमें आए ही ना। और ये जेन्युइन कंपनी के टाइमर्स इतने बेस्ट क्वालिटी के होते हैं कि इनमें 10 साल तो प्रॉब्लम आती ही नहीं है। और अगर इनमें प्रॉब्लम आती भी है तो कोई रीजन है, या तो क्लाइंट्स का रेफ्रिजरेटर सुफिशिएंट प्लेस पे इंस्टॉल नहीं है, वो ऐसे प्लेस पे इंस्टॉल है जहां पे बहुत गर्म रहता है, वो एरिया बहुत ही कंजेस्टेड रहता है। ये डिफ्रॉस्ट टाइमर अक्सर फ्रिज के पीछे जहां पर कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर का टेम्परेचर 300 से 350 डिग्री फ़ारेनहाइट वो हॉट रहता है एवरी वर्किंग टाइम पे। अगर सराउंडिंग एरिया का एयर सर्कुलेट वहां पे नहीं होएगा तो ये टाइमर इतना गर्म होगा कि इसके अंदर जो यूज हुआ जो नायलॉन गियर्स होते हैं, जो छोटे छोटे गियर्स होते हैं, आप देख सकते हैं, ये गियर्स अक्सर गर्म होकर के, वार्म होकर के इनके जो दांते हैं ना वो खराब हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर से स्लिप करने लगते हैं, जिससे ये टाइमर वर्किंग करना बंद कर देता है और डिफ्रॉस्ट साइकिल पर पहुंच नहीं पाता है। इसके अंदर ये जो नॉब होता है, जो 8 घंटे या 6 घंटे का उसका डिफ्रॉस्ट पे जाने का टाइम होता है, वो डिफ्रॉस्ट साइकिल पे पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए ये टाइमर वर्किंग करना बंद कर देता है। और फ्रिज मैकेनिक इसके इलेक्ट्रिकल टर्मिनल की कंटिन्यूटी चेक करते रहते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने से पता नहीं चलता है कि डिफ्रॉस्ट टाइमर वर्किंग है कि नहीं। अगर ये गियर्स में प्रॉब्लम है, हीट के इफेक्ट से ये काम करना बंद कर देता है, तो कंटिन्यूटी प्रॉपर रहेगी। और फिर ये टाइमर अगर उस फ्रिज में यूज किया गया या कि किसी दूसरे फ्रिज में अगर यूज किया गया तो बस सिर्फ वही कि क्लाइंट का काम है मैकेनिक को फोन करना, और मैकेनिक का काम है कि बार बार आके इस फ्रिज टाइमर को रिप्लेस करना। ये फ्रिज का डिफ्रॉस्ट टाइमर अक्सर फ्रिज के पीछे जहां पे कंप्रेसर फिट होता है उसके आसपास फिटिंग होती है इनकी, ये वहीं पर फिट होते हैं। और कंप्रेसर का टेम्परेचर 300 से 350 डिग्री फ़ारेनहाइट वो कभी भी वर्किंग टाइम पे हॉट रहता है। उस गर्म रहने वाले कंप्रेसर के हीट के इफेक्ट से जब ये टाइमर गर्म होते हैं तो इनके अंदर जो नायलॉन गियर्स यूज होते हैं छोटे छोटे, कंप्रेसर के हीट के इफेक्ट से ये टाइमर्स के गियर्स गर्म होकर के इनके दांते एक दूसरे से स्लिप करने लगते हैं या कि एक दूसरे के ऊपर स्टक हो जाते हैं, और ये फ्रिज डिफ्रॉस्ट टाइमर डिफ्रॉस्ट साइकिल पे नहीं पहुंचता है जो 6-8 घंटे पे पहुंचते रहना चाहिए। अगर ये टाइमर एक हाई टेम्परेचर जगह पर रह करके अगर इसके गियर्स खराब हो गए हैं, इनके जो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स हैं उनकी कंटिन्यूटी चेक करने से इनके फॉल्ट पता नहीं चलता है, और जब ये टाइमर्स को वापस उसी फ्रिज में यूज़ करते हैं या कि किसी दूसरे फ्रिज में यूज़ करते हैं तो हर 2 महीने में, 4 महीने में स्टक होने की प्रॉब्लम आती रहती है जब ये फ्रिज डिफ्रॉस्ट टाइमर अपने डिफ्रॉस्ट साइकिल पे राइट टाइम पे नहीं पहुंचता है। अगर ये 4 घंटे के जगह अगर ये 10 घंटे ले लेगा या 20 घंटे ले लेगा तो सीधी सी बात है कि फ्रीजर की कॉइल पे काफ़ी आइस रहेंगे, और यहाँ तक कि फ्रीजर का फैन भी चलेगा, और वहाँ का एयर रिसाइकल ना होने से चल रहे फ्रीजर फैन के इफेक्ट से जो एयर रिसाइकल होते रहना चाहिए वो एयर रिसाइकल नहीं हो पाते हैं, इसलिए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस फ्रोजन होता है, बहुत स्नो होती है, इसलिए फ्रीजर के अंदर कूलिंग का इफेक्ट नहीं आता है। और जब फ्रीजर में कूलिंग का इफेक्ट नहीं आएगा तो फ्रीजर से ही कूलिंग रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में, नीचे वाले कंपार्टमेंट में कूलिंग उतरती है और वहाँ भी कूल नहीं होता है। यही फॉल्ट होता है इस टाइमर के अंदर। किसी भी अगर फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज के डिफ्रॉस्ट टाइमर में प्रॉब्लम आती है, 3 बड़े रीजंस हैं। या तो ये टाइमर्स उस जगह पर फिट है जहां पे बहुत गर्म हो रहा है, सीधी सी बात है इंस्टॉलेशन का प्रॉपर ना होना, किसी ऐसे कंजेस्टेड प्लेस पे इंस्टॉल कर दिया है कि वहां पे ये बहुत गर्म हो रहा है और इनके अंदर की नायलॉन गियर्स स्लिप करने लगते हैं। अगर इनके गियर्स स्लिप करने लगते हैं और ऐसे फॉल्ट आ चुके हैं तो ऐसी कंडीशन में ये नॉट रिपेयरेबल होता है, इनको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, इनको रिप्लेस ही करना पड़ता है। और इनके अंदर दूसरा रीजन और भी होता है, जो घरेलू चींटी होती हैं वो इनके अंदर एंट्री होती रही है, वो ऐसा रास्ता बना लेती हैं कि इस टाइमर के अंदर जा जा करके उस लुब्रिकेंट को चाटती हैं, और इतनी ज़्यादा चींटियां वहां पे इकट्ठा हो जाती हैं कि गियर्स को जाम कर देती हैं और ये डिफ्रॉस्ट साइकिल पे नहीं पहुंच पाता है, या कि अगर डिफ्रॉस्ट पे पहुंच गया तो वहां पे स्टक हो जाता है, और पूरा आइस डिफ्रॉस्ट होने के बाद में कंप्रेसर वापस स्टार्ट नहीं ले पाता है, इसलिए कि ये पावर कंप्रेसर को नहीं दे पाता है।
ये फॉल्ट रिपेयरेबल होता है। हम आपको ज़रूर बताएँगे कि इस टाइमर को खोल करके उसको कैसे रिपेयर किया जाए, उन चींटियों को बाहर कैसे निकाला जाए और इनको वापस कैसे सील्ड कर दिया जाए कि इनके अंदर चींटियाँ वापस ना जा सकें। और अगर आपको लगता है कि इस फ्रिज के इस डिफ्रॉस्ट टाइमर में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा नहीं है। एक अच्छे लंबे टाइम के रिपेयर सर्विस प्रोवाइडर्स के रिसर्च से, रेफ्रिजरेटर रिपेयर सर्विस ट्रेनर के रिसर्च से पता चलता है, अगर फ्रिज का डिफ्रॉस्ट टाइमर बहुत ज़्यादा रिप्लेस हो रहा है, तो इसका मतलब है या तो रेफ्रिजरेटर रिपेयर सर्विस टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस कम है, कि फ्रिज की फॉल्ट फाइंडिंग को प्रॉपर कर नहीं पाते हैं, या तो क्लाइंट को मिसगाइड करते हैं कि ये टाइमर फॉल्टी है, और या तो यूज होने वाला रेफ्रिजरेटर ऐसे कंजेस्टेड प्लेस पे इंस्टॉल है जहां पे बहुत गर्म रहता है, जिससे ये टाइमर फॉल्टी होता रहता है। सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि फ्रिज को वॉल से थोड़ा सा डिस्टेंस दे दिया जाए, करीब करीब 1 फीट का डिस्टेंस, इतना तो डिस्टेंस बहुत ही जरूरी है। और दूसरा, फ्रिज के डिफ्रॉस्ट टाइमर के अंदर अगर चींटियां चली गई हैं और इतनी ज़्यादा चींटियां चली गई हैं जो लुब्रिकेंट को चाटने के लिए जाती हैं, तो उसको छुड़ाने के लिए हम पीछे के कवर को खोल के कैसे रिपेयर करते हैं। किसी भी फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज के टाइमर में छोटे इंसेक्ट जैसे घरेलू चींटियां जो टाइमर के अंदर ग्रीस के जैसा यूज हुआ लुब्रिकेंट को चाटने के लिए टाइमर के अंदर घुसकर मर जाती हैं और क्रूम्स बनकर छोटे छोटे प्लास्टिक गियर्स को जैम कर देती हैं। तो टाइमर को खोलकर उन मरी हुई चींटियों को बाहर निकालकर टाइमर को रीफिटिंग करके कैसे स्टार्ट कर देते हैं, वो मैं किसी दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रिज टाइमर के अंदर फंसे हुए चींटियों के क्रुम्स को निकाल देने से, उन चींटियों को साफ कर देने से इसके अंदर का गियर्स का जैम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वापस अपने राइट टाइम से डिफ्रॉस्ट साइकिल पर पहुंचने लगता है, या कि स्टकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और ये वर्किंग कंडीशन में हो जाते हैं। तो डियर्स, फ्रिज ही नहीं, हम आपके घर के सारे बड़े अप्लायंसेस, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव सब रिपेयर करते हैं और इंडिया की कई सारी बड़ी सिटीज़ में हमारी सर्विसेज हैं। आप हमारे इन नंबर को नोट कर लीजिएगा और कुछ भी रिपेयर कराने के लिए आप हमें डायल भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कि आपके घर के बहुत सारे इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस को मेंटेन रखना है हमारी गुड गाइडेंस वीडियो की हेल्प से। और हमारे वीडियो को लाइक करने की आपसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज़। और इसी के साथों साथ हम अपनी एक गुड गाइडेंस वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।